कार्यक्रम की सफलता कार्यकर्ताओं द्वारा लगन से किए गए कार्य पर निर्भर करती है। उन्होंने किस तरह की कार्य योजना तैयार की और उस पर किस प्रकार से अमल हुआ। आज यही कारण है कि पोलियो उन्मूलन की ओर है। यानी हम यह कह सकते हैं कि अब हमारे भारत में पोलियो का केस 0 के बराबर है, बिल्कुल नगण्य। इक्का दुक्का वो भी मिले हुए कई बरस बीत गए। तो यह यदि संभव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कार्य योजना के तहत सही से कार्य किए जाने के कारण ही, क्योंकि जो माइक्रो प्लान तैयार किया गया उस पर सही प्रकार से कार्य हुआ। किसी भी कार्य को करने से पहले हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हैं कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है और जो सुविधा हम देने जा रहे हैं उस योजना के अंतर्गत किस उम्र के लाभार्थी आने वाले हैं और उन लाभार्थियों की सबसे पहले सूची तैयार की जाती है। सूची तैयार करने के क्रम में यह भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि अयोग्य है उस लाभ को लेने में तो वह कितना प्रतिशत है और हम कैसे व्यक्तियों को नहीं देंगे, उन्हें हम चिन्हित करते हैं। जिस प्रकार पल्स पोलियो की जो कार्य योजना तैयार होती है उसमें पूरी जनसंख्या की एक घर से लेकर अंतिम घर तक की सूची तैयार की जाती है और कुल कितने व्यक्ति उसके अंतर्गत आते हैं उसकी संख्या देखी जाती है। उसके बाद देखी जाती है कि जो बच्चे उस माइक्रो प्लान के तहत आ रहे हैं उनमें से कितने योग्य बच्चे हैं। उस प्रकार जब सूची तैयार कर ली जाती है तो पहले दिन बूथ पर कार्य होता है जो कि लगभग 80 से 90% तक हो जाता है। प्रचार प्रसार सबसे पहले किया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी कार्य योजना की सफलता के लिए। यदि प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से होता है तो सफलता बिल्कुल मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि यदि हम प्रचार प्रसार अच्छी तरह से ना करें और सफलता ना मिले। पोलियो का जो कार्य आज सफलता की ओर है तो उसका भी यही कारण है कि उसका प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया और एक एक व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंचाई गई। उसके बाद जब लिस्ट तैयार कर लिया जाता है तो उस लिस्ट में देखा जाता है कि पहले दिन कितने लोगों ने लाभ लिया। पहले दिन बूथ पर जो युद्ध स्तर पर कार्यक्रम को चलाया जाता है, यानी कोशिश की जाती है कि लगभग सभी बच्चे पहले दिन दवा को पी लें। लेकिन किसी कारणवश यदि वे छूट जाते हैं तो उनके लिए 2 दिन की अतिरिक्त कार्य योजना तैयार की जाती है। उसमें पूरे क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, पहले दिन आधे क्षेत्र में और दूसरे दिन दूसरे आधे क्षेत्र में, और एक एक घर विजिट कर बच्चों को खोज कर निकाला जाता है और उन्हें पोलियो की खुराक दी जाती है। उसके बाद फॉर्मेट भरा जाता है और दीवार लेखन का कार्य किया जाता है जिस पर यह अंकित होता है कि इस घर के कितने बच्चों ने दवा पी लिया और किन्हें दवा पिलाना बाकी रह गया है। कोशिश यह करनी होती है कि जो सूचनाएं अंकित की जाती है वह बिल्कुल सत्य हो। मनगढ़ंत या यूं ही बैठकर यह तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि कार्यक्रम को सफल बनाना है तो वह पूर्णतः सत्य और सही तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार से फॉर्मेट को भरा जाता है और जो छूटे हुए बच्चे होते हैं उन्हें पोलियो की दवा दी जाती है और एक एक घर से चुन चुनकर बच्चों को निकाला जाता है। हाट बाजार या भीड़ वाले जो भी स्थल होते हैं वहाँ पर भी दवा पिलाने की व्यवस्था की जाती है। वहाँ अतिरिक्त सेशन बनाया जाता है ताकि एक भी बच्चा छूटने ना पाए। इसी प्रकार यदि सभी कार्य योजनाओं पर ध्यान दिया जाए, सभी कार्यक्रम इसी मानक मापदंड की तरह चलाए जाएं तो सफलता निश्चित है। जो भी कार्यक्रम हो उसका पहले से प्रारूप तैयार कर लिया जाए, माइक्रो प्लान तैयार कर लिया जाए, ड्यू लाभार्थी जो भी हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाए और तब कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित है।